हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर आप आज आपका यानी कि 2 मार्च से जैसा कि सीजीएल मेंस यानी कि टायर 2 का एग्ज़ाम शुरू हो गया था। तो आज है 3 मार्च और यहाँ पर 3 मार्च का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो में आप सभी को वो सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि 15 मिनट में आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस यहाँ पर हम करवाने वाले हैं। इससे पहले जीके जीएस के क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी लगाया जा चुका है अभी इससे पहले, तो वो जाकर के चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके कंप्यूटर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट का दूसरा नाम क्या होता है। अगर विजुअल डिस्प्ले यूनिट की बात करें तो मॉनिटर या डिस्प्ले, जिसे कभी कभी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। तो इसी को जो आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, इसे आपका या तो ऑप्शन में मॉनिटर दिया होगा या फिर डिस्प्ले दिया होगा, यानी इसका जो दूसरा नाम होता है मॉनिटर या डिस्प्ले कहा जाता है। कंप्यूटरों के लिए निर्मित एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट के लिए खड़ा एक वीडियो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा उत्पन्न छवियों को प्रदर्शित करता है। वीडियो शब्द का प्रयोग अक्सर मॉनिटर के पर्याय के रूप में किया जाता है। तो मॉनिटर यहाँ पर राइट आंसर आपका था, लेकिन ये अन्य प्रकार के डिस्प्ले को भी संदर्भित कर सकता है, जैसे कि डिजिटल प्रोजेक्टर। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि बुक मार्क से शॉर्ट की कौन सी है, यानी बुक मार्क्स करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल+D यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कंट्रोल+D वह शॉर्ट की है जिसका उपयोग क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान में खोले गए पृष्ठ के बुक मार्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वर्तमान साइट को बुक मार्क या फेवरेट में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल D यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी आपका शायद था कि वेब ब्राउज़र में कंट्रोल+D का यूज संबंधित पूछा गया था कि बुक मार्क्स करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो कंट्रोल+D यहाँ पर आपका शॉर्ट की राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका वीडीए से संबंधित आया हुआ था कि वीडीए किसे कहते हैं या वीडीए किसे कहा जाता है, इससे रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया था। तो वीडीए जो आपका होता है ये वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस आपका होता है, जिसे कि वीडीए शॉर्ट में कहा जाता है। तो वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस यहाँ पर राइट आंसर था। वीडीए इज द एक्चुअल सॉल्यूशन एंड प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इफ यू वांट अ multitude of devices to be able to access one desktop, then a VDI solution is good choice. Video on the other hand is licensed each other user on device needs in order to access a VDI desktop। तो इससे रिलेटेड आपका यहाँ पर ये वीडीए पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है मोटिवेशन के लिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर आपको करवाया जाता है। हर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनाकर दी जाती है, आपको आसानी से जाकर किसी भी एग्ज़ाम का एनालिसिस देख सकते हैं। इससे पहले जो अभी वीडियो अपलोड किया गया है 3 मार्च का जीके जीएस का आपको अपलोड किया गया, तो वो जीके जीएस के भी क्वेश्चन आप जाकर के देख सकते हैं वहाँ पर। और बाकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, तो उससे आपको जुड़ जाना है। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन ये आपको पूछा गया था यहाँ पर कि जो वेब ब्राउज़र होता है इसमें कंट्रोल+D किसकी शॉर्ट की होती है। वेब ब्राउज़र से संबंधित वही पूछा गया था। तो यहाँ पर जो D होता है आपका, एक इंटरनेट ब्राउज़र में कंट्रोल+D बुक मार्क करने के लिए, यानी वर्तमान पृष्ठ को सभी प्रमुख इंटरनेट ब्राउज़र आपका जैसे कि एज, क्रोम, ओपेरा या फायरवॉक्स जो भी आपका होता है, इसमें आपको जोड़ने के लिए सारे बुक मार्क्स को एक साथ करने के लिए, जैसे कि आप वेबसाइट में कंट्रोल+D का उपयोग करके आप बुक मार्क्स कर सकते हैं। किसी भी वेब ब्राउज़र में, आपका क्रोम हो, फायरबॉक्स हो, एज, क्रोम, ओपेरा, किसी में भी जाकर के आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर वेब ब्राउज़र से आपका क्वेश्चन जो कि शॉर्ट की से रिलेटेड पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक ये क्वेश्चन था कि क्विक एक्सेस जो टूल है उनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको सारे बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये था कि क्विक एक्सेस टूल्स में कौन से ऑप्शन नहीं होते हैं, आपका आया हुआ था। तो जो क्विक एक्सेस टूल बार में होता है उसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो कुछ जो कमांड्स होती हैं आपके क्विक एक्सेस टूल बार में, तो उसमें सेव का आपका होता है कमांड, न्यू का होता है, कट होता है, कॉपी होता है, अनडू होता है, रेडो होता है, रीडू आपका होता है, और यहाँ पर प्रिंट आदि को ऐड कर दिया जाता है। ये सारे होते हैं आपको क्विक एक्सेस टूल बार के तहत आपको वहाँ पर कमांड मिलते हैं। तो ये पूछा गया था कि कौन सा इनमें नहीं है। तो इनमें से कुछ अलग आपको दिया होगा जो कि आपको ऑप्शन के अंतर्गत नहीं आता, इन्हें आप मैनुअल तरीके से यूज करने के बजाय क्विक एक्सेस टूल बार से एक ही क्लिक में यूज कर पाते हैं आप जिन कमांड्स का उपयोग सबसे अधिक करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका पूछ लिया गया था क्विक एक्सेस टूल बार से आपका कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका कि ट्रांजिस्टर का यूज पूछ लिया गया था कि जो ट्रांजिस्टर का यूज है उसका पहली बार प्रयोग कब किया गया था। तो ब्रेटन एंड HR मूर ने 23 दिसंबर 1947 को दोपहर को बेल लैब्स में अपनी नए सहयोगी और प्रबंधकों के सामने एक प्रदर्शन किया, जिसमें अक्सर ट्रांजिस्टर की जन्मतिथि के रूप में आपका माना जाता है, जिसमें कि आपका जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का परीक्षण में 18 के शक्ति लाभ के एक भाषण प्रवर्धक के रूप में संचालित होता है। तो ये पर आपका ट्रांजैक्शन से यानी ट्रांजिस्टर से आपका यूज से रिलेटेड पूछा गया था क्वेश्चन कि आपका इसका पहली बार यूज यहाँ पर कब किया गया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश का थोड़ा बता दें कि आपका साथ में एक पेपर एजी आपका होता है वर्ड, अगर आपको याद हो पेपर एजी इस तरह से कुछ आपका वर्ड होता है, यानी कि जो आपका ये पेपर एजी होता है इससे संबंधित आपका ये पूछ लिया गया था। पेपर एजी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये आया हुआ था कि जीमेल को भेजने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, यानी किसका यूज करेंगे जीमेल को सबसे पहले भेजने के लिए। तो जीमेल की बात करें तो जीमेल को सबसे पहले आपको अटैचमेंट के रूप में आगे भेजना होता है। सबसे पहले आपको जीमेल को खोलना होगा, उसके बाद जीमेल को अटैच करना होगा, उसमें चुनना होगा और ज़्यादा अटैचमेंट के रूप में फॉरवर्ड या क्लिक करें और पाने वाला यानी जो रिसीव करने वाला होता है फील्ड में ईमेल पाने वालों की ईमेल आपका मेल डाल दिया जाता है कि ये किसको मेल जाना है। तो इसके बाद में आपका सब्जेक्ट वहाँ पर आ जाता है ऑप्शन कि सब्जेक्ट से आता है, सब्जेक्ट यानी कि विषय जोड़ना होता है कि किस टॉपिक पर भेज रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट जोड़ देना है। उसके बाद अपना यहाँ पर मैसेज राइट कर देना है यानी मैसेज लिखना है और सबसे नीचे आपको सेंड का ऑप्शन एकदम बॉटम में दिख रहा होता है, तो उस बॉटम में जाकर के आपको क्लिक करके यहाँ पर सेंड कर देना होता है ईमेल। तो इस तरह का आपका कुछ ईमेल पर सेंड करना होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके थे जितने कंप्यूटर में मिल पाए बताने का प्रयास किया है। बाकी अगर हम यहाँ पर अब बात कर लेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग का आपका लेवल क्या रहा है, जैसा कि आपके बात करें तो मैथ और रीजनिंग का जो ओवरऑल लेवल था वो इतना ज़्यादा ईजी रहा है कि आपको 60 क्वेश्चन मिले हुए थे। 60 क्वेश्चन थे। अब मैथ और रीजनिंग के आपको जो 30 क्वेश्चन होते हैं, अगर ऑलमोस्ट आपका थोड़ा सा भी ठीक ठाक तैयारी आपकी प्रैक्टिस में है, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर आराम से 55 क्वेश्चन हो रहा था। जिसकी भी मैथ और रीजनिंग थोड़ी भी ठीक है, जिसने उसमें प्रैक्टिस की हुई है, तो 55 क्वेश्चन बिल्कुल डूएबल है। यानी मैथ और रीजनिंग का लेवल ये कहना तो खैर मुश्किल होगा कि प्री से भी हल्का है, प्री से हल्का सा लेवल अच्छा हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। सिंपल है, इसको हार्ड बिल्कुल नहीं कर सकता, मॉडरेट भी नहीं है। तो ये आपका मैथ और रीजनिंग का हाल रहा हुआ है यहाँ पर। वहीं अगर हम बात कर लें दूसरी ओर कि आपका जो दिया हुआ था इंग्लिश के जो 45 क्वेश्चन थे, इंग्लिश का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहा है, जिसके अनुसार आपके फिर भी आपके 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से किए जा सकते हैं। इंग्लिश के भी हल्का सा टफ हुआ है, फिर भी बाकी जीके थोड़ा टफ रहा था, जैसा कि आपको वीडियो डाल चुके हैं, तो जीके का थोड़ा लेवल टफ रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बताने का प्रयास किया। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आपको कर देना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उनसे जरूर जुड़ जाए, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।